दोस्तों सठतिला एकादशी पर तिल को 6 प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है। वो 6 प्रकार क्या है, कैसे करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। और काले तिल ही आपको लेना है। जैसे कि तिल 2 प्रकार का होता है, काला और सफेद। तो देखिए, काले तिल का महत्व तो माघ के महीने में बहुत अधिक है। और साथ ही सठतिला एकादशी का व्रत हम कब करें? माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी कहा जाता है। और हर महीने एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहले ही आपको बता दूं कि जो बहनें पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाह रही हैं, तो वो सठतिला एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। एकादशी व्रत करने के कुछ खास नियम होते हैं। बहुत सारे नियम यदि आप नहीं अपना सकते हैं, तो कुछ नियम का पालन करते हुए आप व्रत शुरू करें। तो नियम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, तो पारण हमें क्या खाकर अपने व्रत को खोलना है, जिसे पारणा कहते हैं। हरिवासर का समय भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको 6 प्रकार से प्रयोग में कैसे लाना है ये काले तिल, वो विशेष जानकारी है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो आपको 13 जनवरी को दोपहर 3:17 से हो रहा है। और एकादशी तिथि जनवरी को 5:52 पर। तो अभी 14 जनवरी को सूर्योदय के साथ में एकादशी हमें मिल रही है, उसी एकादशी का मान्य हमें करना होगा। 13 जनवरी को 10वीं तिथि का मान्य हम करेंगे। जैसे कि एकादशी व्रत करने के 3 नियम होते हैं, 3 दिन माने जाते हैं एक प्रकार से। तो अभी हम जो गृहस्थ मनुष्य हैं वो 10वीं पर हम कुछ विशेष चीजों का त्याग करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल फलाहार करते हैं 10वीं पर भी, और निर्जला करते हैं एकादशी, और द्वादशी पे पूजन के बाद विशेष चीजों का सेवन करते हुए व्रत का पालन करते हैं। लेकिन ये सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कुछ कुछ करके व्रत का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जो एकादशी तिथि का व्रत होता है ये हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का विनाश करता है, आने वाले जन्मों में पुण्य की बढ़ोतरी करता है। और कोई भी व्रत तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हम किसी भी कामना के लिए प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, वो सभी है। लेकिन ये जो पूरे वर्ष में 12 एकादशियां आती हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, साथ ही अधिक मास की जोड़कर 26 एकादशी हो जाती है। तो आप इन एकादशियों को अलग अलग एकादशी को अलग अलग मनोकामना के लिए मानी जाती है। और ये जो सठतिला एकादशी है ये हमारे पुण्यों को बढ़ोतरी करती है, बढ़ाती है। माघ में 6 प्रकार से तिल का इस्तेमाल करके प्रयोग में लाकर, तो आप 13 जनवरी को 10वीं पर सात्विक आहार ग्रहण करें। अब कुछ चीजें माघ के महीने में भी त्याग की जाती हैं, वर्जित बताई गई हैं, और एकादशी तिथि पर भी वर्जित बताई गई। कोई भी एकादशी हो तो वो क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए जिससे आपको आसानी हो। मूली, बैंगन, मसूर की दाल, और साथ ही बहुत सारे लोग गाजर का भी त्याग करते हैं। तो आप इन चावल मेन है, विशेष है, चावल का भी त्याग 10वीं तिथि से ही किया जाता है। आप बाकी चीजें आप ले सकते हैं, सात्विक आहार ग्रहण करते हुए 10वीं का मान्य करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब इसमें एकादशी के दिन, जैसे 14 जनवरी को एकादशी है सूर्योदय के साथ में, तो उस दिन आप फलाहार लेते हुए व्रत करें। फलाहार में मौसमी फल हैं, सिंघाड़ा, कुट्टू, आलू, शकरकंदी, नमक, सेंधा नमक लेकर आप व्रत शुरू करें। जितने पहर, जैसे कि 4 पहर, 8 पहर इस तरह से होता है, तो 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर तक आप जितने भी चीजों का त्याग करेंगे, यानी कि अन्न जल दोनों का या फिर फलाहार लेके, ये आपके स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। तो आप एकादशी का व्रत फलाहार लेते हुए कर सकते हैं। और दूसरे दिन 15 जनवरी को आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए 1 थाली भोजन का दान करें, दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करें, अपनी गलतियों का क्षमा मांगे, और फिर आप व्रत का पारणा करें। तो देखिए, व्रत का पारणा हम काले तिल ही खाकर करते हैं इस सठतिला एकादशी पर। अब
कैसे 6 प्रकार का इस्तेमाल करना है। तो इस काले तिल को जो ये है एक साथ, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था आप एक साथ ज्यादा सा तिल खरीद कर रख लीजिए। यदि आपने अभी तक तिल नहीं खरीदा है तो आप फिर से खरीद सकते हैं। जैसे कि माघ के महीने में तिल का दान बहुत बड़ा दान है। अब पौष में आपने खरीदा ही नहीं, आपके मन में शंका है कि हम खरीदें कि ना खरीदें, बिल्कुल आप खरीद लीजिए भाई। जहां 100% पुण्य नहीं मिलेगा, 70 मिलेगा, 60 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, तो इसलिए आप खरीद लीजिए। तो ये है तिल, और ये तिल से बना है लड्डू। ठीक है, तो अभी ये तिल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसे भिगोकर उबटन बनाएंगे। उबटन अपने शरीर में लगाएंगे। सुबह सवेरे आप पहले से भिगो दीजिए और इसको सिलबट्टे पर या मिक्सर में पेस्ट बनाकर शरीर पर उबटन लगाते हैं। इससे आपके शरीर की आभा बढ़ती है, कांति बढ़ती है, आपके रोग दोष समाप्त होते हैं, है ना। तो आप उबटन लगाएं सटतिला एकादशी पर, और फिर अपने स्नान वाले जल में काले तिल डालकर स्नान करें। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो घर से उपटन लगाकर पहले धो लीजिए। ये नहीं कि उपटन लगा के आप नदी में घुस जाएं। नहीं, नदियों को अपवित्र नहीं करना चाहिए। नदियों को गंदा करने से हमारा चंद्रमा खराब होता है, हमारा बुध खराब होता है और हमें स्किन के रोग हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी नदी में आप स्नान कर रहे हैं, यदि आपको गंदगी दिख रही है उसे आप साफ करने का प्रयास करें, ना कि आप स्वयं गंदा करें। आप स्वयं अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं छोटे छोटे कार्यों को करते हुए। तो इस तरह से उपटन बनाएं, पहला इस्तेमाल। दूसरा, जल वाले स्नान वाले जल में काले तिल डालकर स्नान करें। 2 प्रकार प्रयोग हो गया। तीसरा, तर्पण होता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग पिंडदान आदि करते हैं, हाथों से जल दान करते हैं पितरों के निमित्त, उसमें काले तिल डाले जाते हैं, पिंडदान पर भी और इसमें भी। तो तर्पण कर दीजिए। अब सब लोग तर्पण नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, 1 लोटे जल में काले तिल डालकर हम भगवान सूर्य को जल देंगे सटतिला एकादशी पर। वैसे हर दिन देना चाहिए, और माघ के महीने में तो अति उत्तम होता है सूर्य की पूजा, और सूर्य का राशि परिवर्तन भी है ना। तो आप भगवान सूर्य को जल देंगे। उसके बाद फिर हम तिल का सेवन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप एकादशी का व्रत हैं और आपके मन में आ रहा है कि क्या हम इस तिल का सेवन व्रत उपास में कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस तिल को पहले हम दान करेंगे, तो हम उस दिन एकादशी वाले दिन भी आप दान कर सकते हैं। तो आप 4, 5, 8 जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना आप दान करें। और इसको व्रत में गुड़ और तिल खाया भी जाता है, और गुड़ तिल का दान भी होता है। तिल शनि देव यानी शनि ग्रह से संबंध रखता है, गुड़ मंगल और सूर्य से संबंध रखता है। इसीलिए जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन होता है ना, सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं, इसलिए संक्रांति मनाई जाती है। और संक्रांति अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में खिचड़ी जिसे कहते हैं, और उधर लोहड़ी कहते हैं पंजाब आदि में, और बिहू के नाम से जाना जाता है। यानी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नए चावल का इस्तेमाल करते हुए देवी देवताओं को हम भोग भी लगाते हैं और दान भी करते हैं। तो आप इस तिल को गुड़ के साथ में लड्डू बनाकर दान करें और स्वयं सेवन करें। अब बात आती है कि दान में, तो दान में देखिए लड्डू में भी कर सकते हो और सादा तिल और गुड़ भी आप कर सकते हो। अब लड्डू बना के देते हैं तो कोई तुरंत इसका इस्तेमाल कर लेगा, इस तरह से मिलेगा, कोई भी खा सकता है कहीं भी। अब इस तरह से सादा तिल हम लेंगे तो इसे हम अक्षत के रूप में देवी देवताओं के लिए, सूर्य भगवान को जल के लिए, पितरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पंछियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे त्रिचुली बनाई जाती है दोस्तों। इसको ग्राइंड करके इसमें भुना आटा और गुड़ डाल के 3 प्रकार से त्रिचुली बनाकर हम चींटियों को देते हैं। अब सबका सामर्थ्य नहीं है, सबका बजट नहीं है कि इतना काला तिल, क्योंकि काला तिल थोड़ा महंगा भी होता है, तो इतना काला तिल लेकर आके उसको दान करें या फिर उसको लोगों में करें। तो बस आप सिर्फ 2 या 4 लेकर थोड़े से गुड़ के साथ में उसको पाउडर बना के आप पंछियों को डाल सकते हैं। इसको आप मछलियों को दे सकते हैं। इससे भी आपके पुण्य की बढ़ोतरी होती है। सिर्फ हमें सोचने और समझने की देरी होती है। तो आप
एकादशी पर इन सब तरीके से तिल का इस्तेमाल करें, षटतिला एकादशी का लाभ उठाएं। और दोस्तों, षटतिला एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुने, हमारे चैनल पर मैंने सुनाई भी है। और एकादशी व्रत पारणा 15 जनवरी को है, तो 15 जनवरी को आप व्रत का पारणा करें और पारण से पहले खिचड़ी का दान करें, क्योंकि 15 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो खिचड़ी में चावल, नया चावल हो सके तो, नया नहीं है तो पुराना ही ले लें, और उड़द दाल की खिचड़ी। अक्सर बहनें पूछती है कि किस दाल की खिचड़ी, तो उड़द दाल इसमें मिला दीजिएगा। और इसके साथ कुछ दक्षिणा, कुछ काले तिल के लड्डू, ये जो आपका लड्डू है ना, किधर गया इधर है, ये इस तरह से, और इसमें ये हमने थोड़ा सा मिलाया ऊपर ही आपको दिखाने के लिए। इसमें दक्षिणा करके आप इसी खिचड़ी का दान करिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति पर खिचड़ी, काले तिल, गुड़ का दान बहुत महत्व रखता है। और सुहागन बहनें सुहाग की चीजें भी रख सकती हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो जो आएगी उसको आप जरूर देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि षटतिला एकादशी पर ये तिल को अलग अलग 6 प्रकार से आप प्रयोग में लाकर अपने पुण्यों को बढ़ाएंगे, एकादशी का व्रत करेंगे। व्रत नहीं भी करते हैं तो 6 प्रकार से तिल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।